ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगता है एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। उन्होंने रूस के बेरेंट्स समुद्र के पास में बनी अपनी गुप्त प्रशिक्षण साइट पर दुनिया की पहली परमाणु मिसाइल के टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है और कहा यह जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे भयंकर असीमित दूरी तक मार करने वाली एक ऐसी मिसाइल बनाई जा रही है जो कि जिस टारगेट पर मार करेगी उसके आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस कर देगी। 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं और एक पश्चिमी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक ऐसा लगता है कि अलास्का में होने वाली बातचीत से पहले ही पुतिन ये बड़ा धमाका कर देंगे। तब उनकी नई परमाणु वॉरहेड ले जा सकेगी और ये परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण एक बड़ी ताकत पुतिन को बना देगा। दरअसल अमेरिका की कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट्स सब सैटेलाइट ने इस सीक्रेट साइट के चित्र भी भेजे हैं जहां इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। इस साइट के आसपास गतिविधियां यकायक तेज हो गई है, जैसा कि तस्वीरों में देखा गया। बेरेंट्स सागर रूसी मिसाइल परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान भी है और ये वो जगह है जहां सोवियत संघ के दिनों में ही सोवियत सरकार परमाणु परीक्षण किया करती थी और इस परमाणु मिसाइल का नाम 9M730 वुरेवस्टिक यानी स्टॉर्म पेट्रेल है और ये एक बड़ी ताकत अब रूस के लिए है। दुनिया की पहली और अब तक की अकेली परमाणु संचालित ये मिसाइल होगी। अगर पुतिन ने 18 अगस्त को ट्रंप के साथ होने वाली इस मीटिंग से पहले इसका सफल परीक्षण कर लिया तो फिर उस मीटिंग में बहुत असर ये परीक्षण डाल सकता है और माना जा रहा है कि इसके जरिए पुतिन अपना पलड़ा भारी कर लेंगे। नेटो से इस मिसाइल को SSCX-9 स्काई फॉल नाम दिया गया है। पुतिन कहते हैं कि मिसाइल तो है, साथ ही साथ भविष्य की भी मिसाइल है। सिर्फ आज ही कारगर नहीं, फ्यूचर में भी ये रूस को एक बड़ी ताकत बनाएगी, जो कि एक अजेय मिसाइल है। रेंज इसकी असीमित है और उड़ान पथ अप्रत्याशित है। ये किसी की भी रडार से पकड़ में नहीं आएगी। हालांकि इस मिसाइल की परीक्षण रिकॉर्ड अब तक के बहुत कामयाब नहीं रहे। 13 परीक्षणों में केवल 2 में ही आंशिक रूप से कामयाबी अब तक मिल पाई है। हालांकि अमेरिका ने कई साल पहले खुद की परमाणु मिसाइल बनाने की बात जरूर की, लेकिन वो अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। वहीं रूस ने ये कर दिखाया है और अब वो अमेरिका से बड़ी ताकत बनने की तरफ है। 9M730 बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है, जो कि रासायनिक ईंधन पर नहीं बल्कि एटॉमिक पावर पर चलती है और इसीलिए इसकी रेंज अनलिमिटेड है। मतलब ये कि ये दुनिया में कहीं भी मार करने में कारगर है। इस मिसाइल में पारंपरिक ईंधन की जगह मिनिएचर परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है और इससे लगभग असीमित रेंज ये तय कर लेती है, यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लक्ष्य को भेदने में कामयाब होगी। परमाणु रिएक्टर के दम पर यह मिसाइल महीनों तक आसमान में उड़ सकती है, जबकि पारंपरिक मिसाइल कुछ ही घंटों तक उड़ान भरने में कामयाब होती है। और इस मिसाइल में लगा हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर सॉलिड फ्यूज रॉकेट बूस्टर्स की ओर से हवा में उछाले जाने के बाद सक्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी उड़ान कम ऊंचाई पर होती है, करीब 50 से 100 मीटर पर ही, और इसी वजह से ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आती। ये मिसाइल अपनी दिशा और रास्ता उड़ान के दौरान भी बदल सकती है, यानी ये तय है कि अपने टारगेट को हिट ज़रूर करेगी और इससे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। दुनिया की दूसरी सभी मिसाइलें रासायनिक ईंधन से चलती है और इसमें तय ईंधन और रेंज भी होती है और इसीलिए मिसाइल परमाणु ऊर्जा से संचालित ऐसी मिसाइल है जो दूसरों से सबसे अनूठी है और इसीलिए ये तकनीक रूप से बहुत दूर तक भी जा सकेगी और ये बात इसको सबसे अलग बनाती है। इसकी रेंज बहुत लंबी है, यानी कहा यह जा रहा है कि दुनिया का हर कोना पुतिन की इस परमाणु मिसाइल की रेंज में होगा। कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसका मार्ग अनियमित मार्ग है और इसीलिए एयर डिफेंस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है इसे पकड़ पाना। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है
रूस इसके ज़रिए कहीं भी निशाना साध सकता है। मिसाइल के तौर पर अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी कोना अगर परीक्षण के समय ये रास्ते में कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो एक बड़ा रेडिएशन का भी खतरा है। ये एक बड़ा खतरा दुनिया भर के लिए है। अभी इस मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन परीक्षण रिकॉर्ड इसके यही बताते हैं कि एक बड़ी तैयारी कर ली गई है। केवल 13 में 2 परीक्षण अब तक के कामयाब हुए, वो भी आंशिक रूप से। लेकिन इस मिसाइल के रिएक्टर की तकनीक काफ़ी मुश्किल है। 2019 में एक परीक्षण के दौरान विस्फोट में कई वैज्ञानिकों की मौत भी हो चुकी है। पहले कई टेस्ट नाकाम भी रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बुरेवेस्निक का विकास करीब 2011 से शुरू हुआ और अब परीक्षण शायद 2016 से लगातार जारी है। राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में इसे सुपर वेपन के रूप में भी पेश किया। ये कितनी तबाही फैला सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसका मतलब ये है कि ये टारगेट पर बहुत विनाश पैदा करने वाला हिट करती है। और माना यह जा रहा है कि अपने टारगेट के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ये सब कुछ तबाह कर देती है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ICBM स्तरीय परमाणु वॉरहेड के बराबर है तो इसका प्रभाव कई क्षेत्र पर कई किलोमीटर दूर तक पड़ सकता है, खासतौर पर अगर ये शहरों या फिर घनी आबादी वाले इलाकों में जाकर गिरे। अगर रूसी सेना में ये शामिल होती है तो रूस को एक अनूठी रणनीतिक ताकत इससे मिल जाएगी, जिससे कि पारंपरिक और न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि दहशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका भी इसके दहशत में होगा और ये टेस्ट कैसे असर डालेगी आने वाली मीटिंग में, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में अब तक इस मिसाइल की टक्कर में कुछ भी किसी ने नहीं बनाया और आने वाले कई सालों में ऐसी मिसाइल कोई बना पाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जो इसके बराबर टक्कर में खड़ी हो सके ऐसी मिसाइल अब तक किसी के पास है भी नहीं। उन्होंने कहा कि सच में ये एक ख़ास हथियार है और ये रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को काफ़ी और बढ़ा देगी। जो लोग रूस की आक्रामक बयानबाजी को सिर्फ धमकी मान रहे हैं, उन्हें ये वेपन सच करके दिखाएगी। इस बयान के बाद से जाहिर है कि ट्रंप और दुनिया इसके बाद दबाव में आ जाएगी। ट्रंप रूस को दबाव में दरअसल लाना चाहते हैं और इसीलिए मीटिंग से पहले ये सफल परीक्षण करना चाहते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में बेअसर बहुत बेसिक सा फर्क भी है। दरअसल इस अंतर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे इसकी मारक क्षमता पता चलती है। क्रूज मिसाइल दरअसल विमान की तरह ही कम ऊंचाई पर उड़ती है, दिशा बदल सकती है और बहुत ही सटीक मार करती है, लगातार गाइड की जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह ऊंची उड़ती है, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रेंज भी। शुरुआती गाइडेड के बाद ये फ्री फॉल करती है, बड़े क्षेत्र में तबाही मचाती है। सारी खासियत इस मिसाइल में हो सकती है और परमाणु मिसाइल रूस को फिर अमेरिका से भी ऊपर उठा सकती है। मारक क्षमता के मामले में ये अमेरिका से भी बड़ी ताकत रूस को बना देगी और फिर ट्रंप की कोई भी धमकी या फिर दादागिरी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और रूस के ऊपर ये सारी धमकियां नाकाम होगी और ये करेगी ये परमाणु मिसाइल।